अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। कल हमने राग भाव और प्रध्वंसा भाव पर चर्चा प्रारंभ की थी। एक दृष्टांत से चर्चा प्रारंभ करेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर काफी ऐसे लोग हैं जिनको भोजन करने के लिए भी प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा था काफी दिनों से, लेकिन सरकार अपने जैसे भी योग्यता है सबकी वैसी व्यवस्था कर रहे हैं। और समझो जिसको 10 दिन से भोजन नहीं मिला हो और किसी को सरकार की तरफ से जो फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं और 10 दिन से जो भूखा व्यक्ति था उसको फूड पैकेट दिया जाए, अब वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब फूड पैकेट 10 दिन बाद हाथ में आया, उसको क्या करना चाहिए? सबका उत्तर ये होगा भाई फूड पैकेट हाथ में आया तो खाना चाहिए, सही है कि नहीं? खाना चाहिए। लेकिन अब वो इस तरह से फूड पैकेट को सामने रखा हुआ है, थाली में भी समझो उसने रख लिया और फिर ऐसे सोचे कि भैया मेरे को 10 दिन तक कोई ने खाने तक की नहीं पूछी, पड़ोसी ने भी नहीं पूछी, उनने भी नहीं पूछी, उनने भी नहीं पूछी, सरकार ने भी 10 दिन से मेरे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की, 10 दिन तक मुझे खाने को कुछ मिला नहीं। और इस तरह से वो 10 दिन तक के गीत गाता रहे कि 10 दिन से खाने को नहीं मिला। तो कोई कहे भैया 10 दिन से नहीं मिला, आज तो मिला है ना, आज तो खाओ। अरे भैया आज मिल गया है, अब लॉकडाउन कब तक चलेगा? कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस तरह से वो भूतकाल की चिंता करता रहे कि 10 दिन से भोजन नहीं किया और आगे लॉकडाउन रहेगा तब तक मुझे भोजन करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस तरह से चिंता करता रहे, तो बोलो उसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? आप एक्सप्रेशन से बता सकते हो, नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि देखो भूतकाल में तो उसको भोजन नहीं मिला 10 दिन तक, वो तो एक बात। लेकिन वर्तमान में भोजन मिला और वो क्या कर रहा है? भूतकाल की चिंता कर रहा है कि भूतकाल में नहीं मिला। अब भूतकाल में नहीं मिला तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकता और वर्तमान में मिला है भोजन, तो उसको भोजन करना चाहिए। लेकिन क्या करता है? या कल नहीं मिला तो, परसों नहीं मिला तो, इस तरह से भविष्य की चिंता करता रहता है, तो वर्तमान में भी भूखा रहता है, भूतकाल में भी नहीं खा पाया और ना भविष्य में खा पाएगा। अब उसकी ऐसी दशा देख करके आपको क्या होता है? उसकी दशा देख करके आपको दया आती कि कैसा मूर्ख आदमी है, 10 दिन तक खाना नहीं मिला, चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन आज मिला तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे हम भी क्या करते हैं? हमको भी भैया अनादि काल से हम परिभ्रमण कर रहे हैं संसार के अंदर, वर्तमान में सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, सुनने को तत्व ज्ञान की जिनवाणी की बात मिली। अब कई लोगों की आदत क्या होती है? भैया हमारी उम्र हो गई 30-40 साल की, बचपन में आपके जैसे बच्चों को देख करके लगता है कि आपके जैसे बचपन में हमको पाठशाला नहीं मिली, हमको स्वाध्याय सुनने नहीं मिला, इतने साल हमारे गए पानी में, हमने कुछ नहीं कर पाए, हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे। अब पुराने गीत गाता रहे, तो वर्तमान में वो सुखी हो सकता है? और भैया अभी तो चलो हम स्वाध्याय करने के लिए लगे हैं, अब धीरे-धीरे कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे, 10-50 साल, 10 साल, 5 साल उसका स्वाध्याय करेंगे, आगे जाकर के फिर समझ में आएगी तो सम्यक दर्शन करेंगे। ऐसे विचार करने वाला व्यक्ति बताओ सम्यक दर्शन कर सकता है? भूतकाल तो चलो बीत गया, उसके गीत गाता रहेगा, भूतकाल में तो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। भविष्य में करूँगा ऐसा सोचता है, वो वर्तमान को भी खो रहा है, भूतकाल को भी खो चुका है और भविष्य कब कैसे क्या होगा उसको भी खो रहा है। तो करना क्या है? भूतकाल की जो पर्याय बीत गई है, उसमें क्यों कुछ कर नहीं सकता? आपने एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुनी होगी, अगर किसी ने सुनी होगी तो, उन्होंने लिखी थी, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात की। मैंने सोचा इनने 4 भाव पढ़े नहीं और इनको कैसे पता? लेकिन भैया भूतकाल की चिंता जो करता है और भविष्य काल की चिंता जो करता है, वो वर्तमान की बाजी हारता है। वर्तमान की बाजी माने वर्तमान में जो अवसर मिला है,
उस अवसर में अपना काम नहीं कर पाता, अपना कल्याण नहीं कर पाता, तो वर्तमान को भी वो खो देता है। अब हमारी तुम्हारी बात करें, तो आप लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हो, दर्शन करने जाते हो, तो वहाँ बहुत सारे भगवान जी होते हैं, बहुत सारे जगह दर्शन करना रहता है। अब आप एक वेदी पर जैसे समय शिखर जी की यात्रा करने गए, तो पहली टॉप कौन-सी आती है? गौतम गणधर भगवान की टॉप आई। अब किसी को भगवान गौतम गणधर भगवान की टॉप पे बहुत आनंद आ रहा था अंदर में, और वो बढ़िया वहाँ से भक्ति भाव से वहाँ पर भगवान की आराधना वैसे कर रहा था। अब हुआ क्या? किसी ने बोला भैया जल्दी चलो, आगे भी जाना है, आगे भी जाना है, इतनी देर करोगे तो अपन कब शाम को नीचे उतरेंगे, और तुम इतनी 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 धीरे-धीरे कर रहे हो कि तो पहली टॉप पे आए, अभी तो बहुत सारा बाकी है, इतनी धीरे-धीरे करोगे तो नीचे वो भाता घर में वो सेव बूंदी मिलते हैं, वो भी नहीं मिल पाएगा तुम्हारे चक्कर में। अब लोगों को क्या होता है, तीर्थ यात्रा करने आए और वहाँ पर आगे दर्शन जल्दी हो जाए, भाता घर में वो बूंदी सेव बूंदी रखते हैं, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चिंताओं में क्या करते हैं कि वर्तमान में जिस भगवान के या जिस टोक पर दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर मनोयोग पूर्वक दर्शन नहीं कर पाते। अब कहीं पर भी देखो किसी को दर्शन करते हुए, लो भैया दर्शन करके नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम, लो भैया आगे बढ़ो, नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम, आगे बढ़ो। इस तरह से आगे बढ़ो, माने आपको क्या लगता है कि भई एक जगह दर्शन कर दिए, अब दूसरी जगह करो, दूसरी जगह माने जिस समय पहली वेदी पर दर्शन कर रहे हो, उस समय दूसरी वेदी पर दर्शन करने का विकल्प। फिर दूसरी वेदी पर दर्शन कर रहे हो, उस समय कोई पूछे कि भैया पिछली वेदी में कौन से भगवान थे? अरे भैया बराबर सब देख नहीं पाए, बहुत सारे भगवान जी थे, सब मैंने 24 तीर्थंकर को एक साथ ही अर्घ चढ़ा दिया। माने मनोयोग पूर्वक आप भगवान को निहारते भी नहीं। आपको माने आपको लगता है कि भई इतनी सारी वेदियाँ कब दर्शन करेंगे? भैया सबको दर्शन करो ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको यदि एक जिनेंद्र भगवान की मुद्रा के आगे आपने भगवान के दर्शन किए और आपका वहाँ पर मन लग गया, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं। वहीं पर आप भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। अपन बात करते हैं ना, भजन में गाते हैं ना, आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी, शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी। भक्ति में तो ढोलक बजा के, मंजीरा बजा के, धूम-धाम करके अपन गा लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन कभी किसी ने मुलाकात की भगवान से? आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी, कोई बात की, मुलाकात की, बस भजन में गाते रहेंगे, सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी, मुलाकात होके रहेगी। भगवान जी अगर राग द्वेष करने वाले हमारे तुम्हारे होते कि बस तुम वायदे करते रहोगे, बात करोगे, मुलाकात करते रहोगे, कभी करते तो हो नहीं। और भगवान के वहाँ पर भक्ति तो ऐसे गाएँगे, जैसे एक भक्ति के अंदर आता है, भगवान के रहूं आपके चरणों में ही, काम काज तज कर धर के। भगवान जी तो वीतरागी है, इसलिए कुछ कहते नहीं। अब पारसनाथ भगवान की टोक पर ऐसे कहते हो कि आपके चरणों में रहूं, सब काम काज तज कर करके, अब आपके चरण छोड़ करके कहाँ जाओ प्रभु? भगवान कहेंगे झूठ मत बोलो, रिटर्न टिकट साथ में लेकर के आए हो, अभी जाने की तैयारी है तुम्हारे, नीचे उतर के सीधे तुम्हें जाना है। बस भगवान से बातें बनाते रहते हो, आपके चरणों में रहो, आपकी पूजा करो, आपकी अर्चना करो। अरे अंदर में क्या लगता है हमको? भगवान को देख करके ऐसा लगना चाहिए, माने पहले प्रतिमा देखी उसकी याद मत करो, आगे दर्शन करना है वो भगवान की याद मत करो। वर्तमान में जिस भगवान के सामने प्रेजेंस में खड़े हो, वहाँ पर आपको लगना चाहिए यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। भगवान को निहार करके ऐसा लगना चाहिए यही रूप मेरा, माने जैसा भगवान का रूप है यही रूप मेरा मुझे आज भाया, मुझे आज ये रूप भाया, और महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। क्यों? आनंद यहाँ पर है तो आनंद यहाँ पर ही मिलेगा ना, अपने में ही तो आनंद मिलेगा। भगवान को निहार करके यहाँ पर अपना स्वरूप देख ले तो सम्यक दर्शन हो जाए। अब अपन पहले ये भगवान के दर्शन की आगे का विकल्प, अब पिछले भगवान का ये यहाँ तो दर्शन किए, वहां बाकी रह गए, अरे वहां पे भी है, चलो वहां पर भी जाते हैं। कई लोग तो दूर से ही भी है, चलो अभी वहां हमारी टोक छूट गई, वहां कौन जाएगा वापस। तो इस तरह से हम दर्शन करते हैं भगवान के, वहां पर भी ये भगवान वो भगवान, ये वेदी वो वेदी, इस तरह के हमको विकल्प रहते हैं। समूह शरण में भी भगवान की दिव्य ध्वनि हमको सुनने मिली, लेकिन वहां पर भी हम यही गलती करते आए, जिस कारण से अभी तक हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब प्रवचन भी कितने लोग सुन रहे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल जर्नीज्म अभी क्लास चल रही है, समझो आज कोई पहली बार क्लास सुनने आया हो और किसी को क्लास सुन करके अच्छा लगे,
और पूछे भैया ये कौन से नंबर की क्लास है? बोले आज तो 5वें नंबर की क्लास है। अरे भैया 4 क्लास हमारी मिस हो गई, हम सुन नहीं पाए। अब वर्तमान में 5वें नंबर की क्लास चल रही है, उसको भी सुन नहीं पाते और फिर 4 क्लास का रोना रोते। अरे भैया आगे की क्लास सुन पाएँगे कि नहीं सुन पाएँगे? अरे वर्तमान में जो विषय सुन रहे हो उसको ध्यान से सुनो और सुन कर के अपने से मिलान करो तो काम होगा। इसलिए भूतकाल की भी चिंता नहीं, भविष्य की भी चिंता नहीं। कई लोग सोचते हैं, मंदिर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं कि आज मेरी पत्नी आई होती तो ये बात वो सुन लेती तो उसको उसकी काया पलट जाती, उसका मन बदल जाता, वो क्रोध करती रहती है, कसाई करती रहती है। आज उस मेरी पत्नी को प्रवचन सुनना चाहिए था। अब पति सुन रहे हो तो पति को लगता है मेरी पत्नी को प्रवचन सुनना चाहिएगा। एक दूसरे को प्रवचन सुनना इस तरह से उस समय अपना उपयोग डाइवर्ट करके क्या करते हैं, खुद उस चीज को समझ नहीं पाते, ना सीख पाते, ना अप्लाई कर पाते। आप तो जिस समय सुन रहे हो, समझ रहे हो, बस उसको सुनो, समझो और अपने से मिलान करो तो अपना काम होगा। और आगे अपन चर्चा करते हैं। अपनी जो चर्चा चल रही थी उसमें कि बुजुर्गों का जो बुजुर्ग लोगों का हमने कल बताया था कि बुजुर्गों का जो भूतकाल होता है वो सुनहरा होता है। बुजुर्गों का क्या कहा? भूतकाल होता है वो सुनहरा होता है। और सॉरी गलत बोल गए थोड़ा-सा। बुजुर्गों का भूतकाल है वो सुनहरा रहता है, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में जो भी देखा रहता है वो सुनहरा लगता है। और जो वर्तमान में युवा है, उनका भविष्य सुनहरा रहता है कि भई आगे उनको बहुत सारे काम करने रहते हैं तो उनको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से भूतकाल और भविष्य काल की हम बात करें, तो भूतकाल जितना बीत गया है, उतना तो वापस आना नहीं। जिसका भी जितना गया है वो वापस आना नहीं। उसमें कुछ भी फेर-फार करना नहीं और भूतकाल में कोई चेंजेस कर सकते नहीं और भविष्य में कोई बदलाव ला सकते नहीं। तो करना क्या है हमें कि जो कुछ भी है, उसमें मात्र हम ज्ञाता-दृष्टा पूर्वक अपने इस भाव को सार्थक करें। भूतकाल की चिंता भी ना करें और भविष्य की जो भी होने वाला है, उसके भूतकाल जो बीत चुका है, वो किसी काम का नहीं। जैसे और भविष्य काल जो है, वो अब तक आया नहीं, तो उसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपने सुना होगा, मुंगेरी लाल के सपने। मुंगेरी लाल के सपने आपने सुने होंगे कि जो शेख चिल्ली के भी आपने सुने होंगे कि शेख चिल्ली है, वो सोचता रहता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। माने दृष्टांत आपने सुना होगा। माने अभी वर्तमान में कहीं पर वो छाछ किसी ने उसको फ्री में पिलाई और उससे उसके मूंछों में मक्खन लग गया। अब वो सोच रहा है, अरे! इतना मक्खन मैं बचा कर के घर पे ले जाऊँगा, कटोरी में ऐसे बाँध के लेके जाता हूँ और फिर इसको इकट्ठा करता जाऊँगा, फिर घी इकट्ठा करूँगा, फिर बाज़ार में घी बेचूँगा, फिर उससे मैं एक बकरी खरीदूँगा, उसका दूध बेचूँगा, फिर गाय खरीदूँगा, फिर ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, फिर मैं तो गरीब हूँ, पैसे कमाऊँगा, शादी हो जाएगी और फिर पत्नी आएगी, मेरे लिए गरम-गरम खाना बनाएगी और फिर मेरे पैर दबाएगी और ढंग से नहीं दबाएगी तो मैं लात मारूँगा उसको और उतने में वो कुएँ पे ऐसे मुंगेरी लाल के सपने ऐसे देख रहा था और जैसे उसने पैर लात मारने के लिए बढ़ाया, सीधे कुएँ में गिर गया। और फिर देखा, अरे! मैं तो सपना देख रहा था। ऐसे ही हम सपने देखते रहते हैं भविष्य के, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और कई लोगों को घूमने-फिरने का बहुत शौक हो, भैया लॉकडाउन खुल जाएगा, हम फलानी जगह घूमने जाएँगे, हम वहाँ जाएँगे, यहाँ जाएँगे, अरे वो वाली जगह तो खाना खाना हम भूल ही गए, हम वहाँ खाना खाने जाएँगे, यहाँ जाएँगे, घूमेंगे। अरे बहुत दिनों से हमने कचौड़ी नहीं खाई, बहुत दिनों से हमने समोसा नहीं खाया, हमने बाज़ार की ये मिठाई नहीं खाई। अब आज सब सपने देख रहे हैं भई ऐसा कब खुलेगा और कब हम खाएँ? तो देखो, वर्तमान कर्म फिलॉसफी से भी बताया तो वर्तमान में कुछ खा नहीं रहे, लेकिन वर्तमान में खाने का भाव करके अनेकों कर्म बंद कर रहे हैं कि हम खाएँगे, ये खाएँगे या यहाँ घूमने कल्पना लोग में भविष्य की जो चिंता कर कर के हम कितने ही कर्म बाँध लेते हैं। और आपको बताएँ कल जो समझाया था उसके बाद रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर बेटा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा हो तो क्या हम उसको समझाएँ? हाँ भाई, समझाने के लिए तो है भई देखो, मैंने कल बुद्धिपूर्वक बताया था कि बुद्धिपूर्वक तो हम बच्चों को समझाएँगे, लेकिन समझाने के पीछे इतने हम उसमें लग जाए कि भई समझ ही नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, माने कर्तृत्व का बोझा नहीं लाना है, बुद्धिपूर्वक सहजता से बच्चों को समझाना है, समझाने की मनाही नहीं है और समझाने का विकल्प भी आपको भूमिका अनुसार आएगा, नहीं आएगा ये बात भी नहीं। लेकिन अंदर में अकर्ता भाव होना चाहिए कि हम उसको समझा सकते नहीं। वो समझेगा तो अपनी योग्यता से, लेकिन बार-बार समझाने का विकल्प भी आएगा, लेकिन अंदर में कर्तृत्व का बोझा नहीं होना चाहिए। वर्तमान पर्याय और देखो वर्तमान परि अभी आगे की चर्चा लेते हैं और आपको प्रश्न है तो लास्ट में अपन और देखेंगे।
वर्तमान पर्याय का भूत भविष्य की पर्याय में अभाव, ये अपनी चर्चा चल रही है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। इसके अंदर देखिए तो किसी ने समझो भूतकाल के अंदर ट्रेन में विदाउट टिकट सफर कर दिया हो। आजकल के बच्चे होते हैं एन्जॉय करने के लिए घूमते हैं फिरते हैं ट्रेन में और विदाउट टिकट चले गए हो। अब वर्तमान में क्या करते हैं, अरे भैया एक बार हम यहाँ गए थे बिना टिकट गए, पुलिस हमको टीटी हमको पकड़ ही नहीं पाया, हम तो ऐसे घूमते रहे, हम तो ऐसे करे पकड़ नहीं पाया। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम वर्तमान में तो इस तरह से कोई काम कर नहीं रहे, लेकिन भूतकाल में हम विदाउट टिकट गए थे, तो उसका वर्तमान में आनंद मान रहे हैं, हम आनंद से वो बात शेयर कर रहे हैं सबके साथ। तो क्या होता है, भूतकाल में चोरी का पाप तो आपने किया, विदाउट टिकट सफर किया तो, और वर्तमान में उस चोरी के पाप को आनंद से सुना रहे हो, पुलिस ने हमको पकड़ा नहीं, टीटी ने हमको पकड़ा नहीं, हम तो बच गए, उसको हमने उल्लू बना दिया। तो वर्तमान में भी पाप का मीटर आपका दुगना बढ़ रहा है। क्यों? एक तो पाप बाँधा और उस पाप में आनंद माना। तो इस तरह से हम भूतकाल के पापों को गिल्ट फील करके एक बार उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, माने आगे ऐसा पाप नहीं करेंगे और भविष्य में नहीं करने का संकल्प होगा, जिससे पुराना जो पाप है वो कर्म के अंदर अपकर्षण होगा, वो अलग एक विषय है। इस तरह से हम पापों को कम भी कर सकते हैं, ऐसा एक विधान है अपने अंदर। भूतकाल को याद करने वाला कि हमने बहुत पाप किए, कल जो हमने टॉपिक लिया था, तो उसको भी सम्यक दर्शन नहीं होता और भविष्य में करूँगा, करूँगा इस तरह के विकल्प करने वाला भी सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? भूतकाल की पर्याय भी ज्ञेय है, भविष्य की पर्याय भी ज्ञेय है, क्योंकि वो जानने में आती है ना, भूतकाल की पर्याय भी जानने में आती है और भविष्य की जो पर्याय होगी वो भी जानने में आएगी। भूतकाल की और भविष्य की पर्याय है वो ज्ञेय है और वर्तमान की पर्याय है वो जानना जो हो रहा है वो है ज्ञान और वो ज्ञान मैं हूँ, ऐसा जो निर्णय करता है, ये जानने वाला मैं हूँ, ऐसा निर्णय करने वाले को ये सम्यक दर्शन होता है। तो इस तरह से हम निर्णय करें। आपको भूतकाल की याद आती है, इसलिए वर्तमान का आनंद नहीं आता और भूतकाल की इस आदत के कारण क्या होता है, हम दिव्य ध्वनि सुनते समय भी हम क्या अपने आप को दीनहीन, पामर अनुभव करते हैं, जिस कारण से हमें सम्यक दर्शन अब तक नहीं हो पाया। तो क्या करें कि जो वर्तमान में हमारे पास है, उसका हम सदुपयोग करें और सदुपयोग करने पर क्या होगा कि हमें जीवन जीने की वास्तव में जो कला है कि भविष्य के चक्कर में हम वर्तमान को ना गवाएं और भूतकाल की चिंता ना करें, उसका सदुपयोग करें। जो वर्तमान का सदुपयोग करते हैं और वर्तमान में अपना उपयोग ज्ञान में लगाते हैं, तत्व ज्ञान में लगाते हैं और ज्ञान से ज्ञायक की ओर अपना उपयोग जोड़ते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है और पुरुषार्थ नहीं करते, मात्र प्लानिंग करते रहते हैं। प्लानिंग और पुरुषार्थ में अंतर है। प्लानिंग क्या होती है? हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इस तरह से सोचते ही रहते हैं। एक जगह बैठे हैं और सोचते ही रहते हैं। और पुरुषार्थ क्या है कि उसके योग्य साधन जुटाना, योग्य उसके जो साधन है, वो करना ये पुरुषार्थ है। तो इस तरह से पुरुषार्थ नहीं करते और मात्र प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता। भूतकाल का चिंतन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कि भूतकाल का चिंतन करके भी करना क्या चाहिए कि उन गलतियों से सीखना चाहिए, बाद में दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसलिए हम दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और तो और दूसरों के भूतकाल से क्या करना, दूसरों का भूतकाल जान करके हम उसकी निंदा ना करें, उससे घृणा ना करें और तो और उसकी भूतकाल की गलतियों को जान करके हम शिक्षा लें। क्या शिक्षा लें? कि ऐसी गलती हम अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे और जैसे 5 पाप की घटनाएँ देख करके हम क्या शिक्षा लें कि ऐसे 5 पाप हम अपने जीवन में नहीं करेंगे और उसको छोड़ने का इस तरह से उपाय करें। तो प्राग भाव से क्या होता है? प्राग भाव से दीनता का अभाव करना है। माने प्राग भाव समझ में आने पर कि वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव है, ऐसा समझने पर दीनता दूर हो जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है और तो और टेंशन सारी दूर हो जाती है क्योंकि वर्तमान में भूतकाल की पर्याय का अभाव है। हम चिंता क्यों करें? वर्तमान में है कहाँ और भविष्य में जो घटा ही नहीं, हुआ ही नहीं, उसके लिए हम टेंशन क्यों लें? जैसे होता है, एक अंतिम दृष्टांत दूँगा इसके प्रसंग में, फिर आगे के विषय पर जाएँगे कि जैसे जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करने वाले लोगों को क्या होता है कि उधारी में माल दिया होता है और फिर पेमेंट कलेक्ट करने जाना रहता है। अब पेमेंट कलेक्ट करने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत दिनों से पेमेंट बाकी हो
और अपन सोचते हैं कि भाई आज पेमेंट नहीं दिया तो मैं उसको ये बोल दूँगा, वो बोल दूँगा, अपना वापस माल लेकर के आऊँगा। इस तरह से हम सोचते हैं रास्ते भर, माने घर से जहाँ से निकले या दुकान से निकले, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा। इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से हम रास्ते भर उस बारे में सोचते थे कि हम ऐसा जवाब देंगे, उन्होंने ऐसा कहा तो वैसा कहेंगे। तो इस तरह से पूरे रास्ते भर हम अपना चिंतन में क्या करते हैं, खोटा चिंतन करते जाते हैं, अनुमान लगाते जाते हैं। अगर उसने ऐसा कहा तो हम ऐसा कहेंगे। माने इस तरह से सोचते-सोचते रास्ते भर जाते हैं और जब पार्टी के पास पेमेंट लेने के लिए गए और उसने कहा कि अरे भाई तुम्हारी तो राह देख रहे थे, ये लो पैसे। अब उसने सरलता से, सहजता से पैसे दे दिए। फिर आपको क्या लगता है, हम तो फालतू में उसके बारे में सोच रहे थे, पैसा देगा तो ऐसा होगा, नहीं देगा तो ऐसा होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि फिर सहजता में, सरलता में मिल जाता है और हम चिंतन ही करते रहते हैं, छूट बातें सोचते रह जाते हैं। ऐसे कई बार ऐसा होता है, जैसे अपना बच्चा है, रोज़ समझो घर पर आ जाता हो शाम को 7 बजे या लड़की 7 बजे आ जाती हो, अपन सोचते हैं इतनी लेट कैसे हो गई, अब तक आई नहीं, फ़ोन नहीं लगाया, इसने बताया नहीं, टाइम पे बताते नहीं है, इतनी देर हो गई और हम चिंतन करते रहते हैं, खोटा-सा सोचते रहते हैं और फिर बता दें कि हम तो जहाँ ट्रेन लेट हो गई थी, यहाँ ये हो गया था, वो हो गया था और हम सोचते-सोचते इतने घबराहट हो जाती है, तो दुखी होते रहते हैं। माने थोड़ा हमको धैर्य भी लाना चाहिए अपने जीवन में, समझना चाहिए कि इस तरह से भूतकाल की और भविष्य की चिंताओं को दूर करके हम वर्तमान में जीना सीखें। वर्तमान में जीने वाले प्रसन्न रहते हैं और भूतकाल की ओर लक्ष्य करने वाले दुखी रहते हैं। तो भूतकाल का लक्ष्य ना करें और भविष्य की चिंता ना करें। कल हमने आपको बताया था जो इस तत्व ज्ञान के मार्ग में लगे हैं, उनका मंगल होगा। तो हम अगर स्वाध्याय आराधना के मार्ग में लगे हैं, तो हमारा मंगल ही होगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से हमने पराग भाव और प्रध्वंसा भाव की चर्चा की है। अब आपको थोड़ी-सी और एक इस विषय के संदर्भ में आपको चर्चा करते हैं कि इस अत्यंता भाव और अभी अपन ने जो चर्चा की है, अत्यंता भाव और इसके अंदर थोड़ी-सी और चर्चा अपन देखते हैं कि यदि पराग भाव को न माने, अभी जो चर्चा चल रही है ना अपनी पराग भाव की, पराग भाव न मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होगा। क्या कहा? पराग भाव को नहीं मानने पर, यदि ये माने ही नहीं अपन कि भई पराग भाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा नहीं माने, उस पराग भाव को नहीं माने, तो समस्त कार्य अनादि सिद्ध होगा। माने भूतकाल में जो भी घटित हुआ है, तब कहाँ से शुरुआत हुआ? तो सब अनादि से है, तो अनादि सिद्ध होंगे। माने सारी पर्याय अनादि सिद्ध होगी, तो भूतकाल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और प्रध्वंसा भाव को न मानने पर सर्व कार्य अनंत काल तक रहेंगे। जैसे मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, तो अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। तो इस तरह से भूतकाल को न मानने पर क्या होगा कि समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे और प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो ये सर्व पर्याय अनंत काल तक रहेगी, ऐसा मानना पड़ेगा। और एक अभाव हमने पढ़ा था अत्यंता भाव। अत्यंता भाव के न मानने पर सब द्रव्य अस्वरूप हो जाएंगे, अर्थात सब अपने-अपने स्वरूप छोड़ देंगे। प्रत्येक द्रव्य की विभिन्नता न रहेगी और जगत के सब द्रव्य एक हो जाएँगे। प्रॉब्लम क्या होगी, समझ में आ रही बात? अत्यंता भाव को नहीं मानेंगे, तो शक्कर का डब्बा रखा है अपन ने और नमक का डब्बा रखा है। दोनों बाजू-बाजू में है। अगर अत्यंता भाव नहीं होता और तो छोड़ो, मसालादानी होती है आपकी मसालादानी, मसालादानी में सब अलग-अलग चीज़ें होती है, हल्दी रखी है, उसमें मिर्च रखी है, धना रखा है, जीरा रखा है, तो इस तरह से सारी चीज़ें रखी है। अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो मिर्ची है वो हल्दी में मिल जाएगी, हल्दी है वो जीरा में मिल जाएगी, जीरा है वो धना में मिल जाएगा, एक दूसरे का टेस्ट ही बदल जाएगा। शक्कर है वो नमक रूप हो जाएगी, नमक है वो शक्कर रूप हो जाएगा। तो इस तरह से जगत की जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो इसको नहीं मानने पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये मानने पर क्या होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो ये अत्यंता भाव से समझ में आता है। अब हम आगे का जो अंतिम अभाव है, उस अभाव पर चर्चा करते हैं। क्या नाम है उस अभाव का? अन्योन्याभाव। क्या नाम है? अन्योन्या भाव माने अन्य अन्य भाव, सरलता से अपन इसको समझे तो अन्य अन्य भाव, अन्योन्या भाव। अब ये अन्योन्या भाव सुन करके आपको ऐसा लगेगा, माने जो जिसको इस कक्षा में नींद आ रही होगी
उसकी नींव भी खुल जाएगी इस अन्योन्या भाव को समझ करके, सुन करके कि भाई ऐसा भी होता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। अभी मैं आपसे प्रश्न भी पूछते जाऊँगा, आप फटाफट चैट में भी जवाब इसके देते जाना। अन्योन्या भाव की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। जैसे पानी के अंदर हमने शक्कर मिलाई, तो पानी कैसे ऐसा हो गया? आप चैट में फटाफट लिख सकते हैं, फटाफट देखते हैं किसका जवाब जल्दी आता है। पानी के अंदर हमने शक्कर मिलाई, तो पानी कैसा हो गया? मीठा हो गया। पानी के अंदर हमने नींबू मिलाया, तो पानी कैसा हो गया? पानी के अंदर नींबू मिलाया, तो पानी कैसा हो गया? दूध के अंदर शक्कर मिलाई, तो दूध कैसा हो गया? सब्जी के अंदर हमने लाल मिर्च डाली, तो सब्जी कैसी लगेगी? सब्जी कैसी हो गई? अभी कह रहे हैं पानी जैसा है वैसा, दूध जैसा है वैसा, तो भाई शक्कर क्यों मिलाते हो? मीठा करने के लिए, सब जुदे-जुदे हैं। नींबू खट्टा है। अब देखो, पानी में शक्कर क्यों डालते हैं हम? कि मीठा बनाने के लिए। नींबू में पानी में नींबू क्यों डालते हैं? कि खट्टा बनाने के लिए। सब्जी के अंदर नमक क्यों डालते हैं? सब्जी के अंदर मिर्च क्यों डालते हैं? कि भाई तीखा बनाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन ये जैन धर्म का ऐसा अद्भुत सिद्धांत है, दोनों का टेस्ट अलग-अलग होगा। किसी ने बताया दोनों का टेस्ट अलग-अलग होगा। लेकिन पानी मीठा हुआ कि नहीं हुआ? नींबू से वो नींबू डालने पर खट्टा हुआ कि नहीं हुआ? अभी ये तो हम आपको एकदम स्थूल दृष्टांत दे रहे हैं, अभी धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या है ये अन्योन्या भाव। कि देखो, पानी और शक्कर दोनों मिलाने पर एक नहीं हुए। जैसे हमने पूर्व में एकत्व बुद्धि समझाई थी कि दूध और पानी मिलाने पर एक नहीं होते, शक्कर पानी में मिलाने पर एक नहीं होता। क्योंकि देखो, आप बूरा बनाते हो, बूरा बूरा कैसे बनाते हैं घर में? बूरा आपने देखा होगा, शक्कर लाते हैं तो शक्कर और पानी मिलाते रहते हैं, तो पानी पानी है वो उड़ जाता है और शक्कर शक्कर है वो रह जाती है। अगर दोनों एक हो जाती तो क्या होता? पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाती, दोनों अलग-अलग है। एक क्षेत्र में रहते हुए भी भिन्न-भिन्न है। अच्छा, एक क्षेत्र में रहते हुए भी भिन्न-भिन्न है, किसी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय कर रहे हो सब लोग। अभी देखो, दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा नहीं हुआ, चलो ये बात समझ में आती है। लेकिन अग्नि के संयोग में आने पर पानी को अपन ने गैस पर रखा, अब बताओ पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ? अग्नि के संयोग में आने पर अग्नि अग्नि है, गैस है, उस पर अपन ने पानी रखा, तो बताओ पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ? आप कह रहे हो हुआ, अनीशा जी कह रहे हैं हुआ। अब यहाँ पर कह रहे हैं अग्नि के संयोग में आने पर अग्नि से पानी गर्म नहीं होता। ये अन्योन्य भाव ऐसी चीज है, उसकी पहले परिभाषा आपको बता देते हैं। ये तो थोड़ा-सा हमने ट्रेलर बताया इसका अन्योन्य भाव का। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में ना होना, इसका नाम है अन्योन्या भाव। क्या बोली परिभाषा? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में न होना, इसका नाम है अन्योन्या भाव। ये हो गई परिभाषा, समझ गई बात? अब हमारा प्रश्न है, अग्नि के संयोग में पानी आया तो गर्म हुआ कि नहीं हुआ? कि अग्नि के संयोग में पानी आने पर गर्म नहीं हुआ। गैस पर आपने रोटी रखी, आप रोटी बनाते हो, गैस पर अग्नि पर रोटी रखी, अब बताओ रोटी बनी कि नहीं बनी? गर्म हुआ, पर उसका स्वभाव ठंडा है। अभी यहाँ तो हम ये कह रहे हैं गर्म ही नहीं हुआ, अग्नि के संयोग आने पर पानी गर्म नहीं हुआ। और रोटी रोटी को अपन ने गैस पर रखा तो रोटी फूली, तो अग्नि के संयोग में आने पर उसके कारण रोटी नहीं फूली। और तो और आपको बताए, चाकू से आप सब्जी जो बनाते हो, ये सब लोग को हंसी आ रही होगी, क्या बता रहे हैं पंडित जी। चाकू से आप सब्जी सवारते हो, बनाते हो, तो कह रहे हैं चाकू से सब्जी बनती नहीं है, चाकू से सब्जी के पीसेस होते नहीं है। ये क्या बात हो गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाकू से सब्जी बनते नहीं है। और तो और आपको बताए, पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं है, मोबाइल चार्जर से मोबाइल चार्ज होता नहीं है। क्या हो गया, सन्नाटा छा गया। मोबाइल चार्जर से मोबाइल चार्ज होता नहीं है, चाकू से सब्जी बनती नहीं है, पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं है। नहीं समझ आ रहा, किसी ने कहा ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो बता रहे। अब मैं यही तो बता रहा हूँ। अब मैं एक और बताता हूँ, मेरे समझाने से तुमको समझ में आता नहीं है,
ये कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया कहाँ से समझ में आएगा? मैं तुमको समझा सकता नहीं हूँ। मेरी बात समझाने से समझ में आ जाता तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, समझाने से समझ में नहीं आता। मेरी भाषा वरना का परिणामन अलग और आपके समझने वाली जो योग्यता है वो अलग। वो खुद से नहीं होता, हम करते हैं। क्या क्या करते हैं? अब देखो किसी ने लिखा लिखा है वो खुद से नहीं होता, हम करते हैं। भैया हम करते हैं उसको तो हमने अत्यंता भाव में छोड़ करके आया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तो हमने अत्यंता भाव में बता दिया था। इसके पहले नंबर पर हम उसके कर्ता नहीं है। ये तो साइड में हट गया। अब आप बताओ कैसे होता है कार्य? पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं है, कैंची से कागज कटता नहीं है, बाई रोटी बनाती नहीं है, पंखे की स्विच अपन ने दबाई, उससे पंखा चलता नहीं है, पंखे के घूमने से हवा आती नहीं है। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दे दिए आपको, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है किसी को। और तो और अब आपको बताते हैं, अपन भोजन करते हैं ना, भोजन करने से भूख मिटती नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया? भोजन करने से भूख मिटती नहीं है। अरे भैया भोजन करने से भूख मिटती, सवेरे भोजन किया, फिर शाम को फिर से भूख लग गई, फिर शाम को भूखे हो गए। अब बताओ भोजन से भूख मिटती होती तो फिर से दोबारा भूख लगी। इसका मतलब ये है भोजन से नहीं मिटती। और तो और देखो, जो समोशरण के अंदर गणधर परमात्मा है या अरहंत परमात्मा है, वो भी शरीर सहित है। बताओ उनको भूख लगती है कि नहीं लगती है? और वो बिना भोजन के कैसे रहते हैं? और तो और नरकों में भी देखो, नरकों में भी आपने पूजन में पढ़ा होगा, भोजन बिन मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। कि भोजन के बिना मनुष्य वहां पर माने वहां पर भोजन का एक कण भी नहीं मिलता नरक में, फिर भी जीते हैं। होता नहीं तो दिखता क्यों है? ये आपका प्रश्न है, होता नहीं है तो दिखता क्यों है? तो हम पहले तो देखने वाले, हम कहाँ से देखते हैं? हम है वो इन इंद्रियों से देखते हैं। इन इंद्रियों का माने कहते हैं ना, पर्याय का चश्मा पहन करके हम देखते हैं, तो हमको लगता है पेट्रोल से गाड़ी चलती है, कैंची से कागज कटता है, और भी जितने भी सारे दृष्टांत दिए, वो सारे इस पर्याय के चश्मा पहन करके हमको लगता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन द्रव्य दृष्टि वाला चश्मा अगर आप देखो, द्रव्य दृष्टि के चश्मे पहन करके देखो, तो समझ में आएगा भैया ये वस्तु का स्वरूप है, कोई किसी में कुछ नहीं करता। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में ना होना। जैसे अग्नि है, वो कागज को जलाती है कि नहीं जलाती? कपड़ों को जलाती है कि नहीं जलाती? नहीं जलाती। अगर अग्नि जलाती होती तो विश्व में ऐसी भी कोई चीजें है जिसे हम कहते हैं अभ्रक। अभ्रक का नाम सुना होगा आपने, अभ्रक। वो उपरक जो है उसको अग्नि में डालो, अग्नि में डालने पर वो जलेगा नहीं, गर्म होगा नहीं, वो जो का त्यों उसका जो ठंडा स्वभाव है वैसा का वैसा रहेगा। और तो और जो फायर प्रूफ ड्रेस होती है, अग्नि में आप देखो, फायर प्रूफ ड्रेस पहनकर कोई जाए, कितनी ही आग हो, कितने ही टेम्परेचर हो, अब बताओ वो क्यों नहीं जल रहा है? अगर अग्नि जलाती है तो अग्नि को उस समय भी उस चीज को जलाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो जलने योग्य पदार्थ होता है उसको जलने में निमित्त बनती है, लेकिन अग्नि है वो नहीं जलाती। मेरी बात, कैंची से कागज कटता नहीं, वो कागज की कटने की योग्यता होती है तो वैसा दिखता है, लेकिन कैंची से कागज नहीं कटा। कई बार होता है ना रिमोट देखो, और बता दें आपको, रिमोट से चैनल बदल नहीं सकते, रिमोट से चैनल चेंज नहीं होती। चेंज होती है कि नहीं होती रिमोट से? एक नंबर दबाया तो दूसरी चैनल, दो नंबर दबाया तो दूसरी चैनल, दिखता है कि नहीं दिखता? कि भैया दिखता है, एक एक नंबर दो नंबर दबाने पर इस तरह से होता है। लेकिन बताए आपको कि इस तरह से अगर होता होता तो आप इस तरह से मोबाइल क्या बोलते हैं, रिमोट को पटकते नहीं रहते। कभी मोबाइल रिमोट को पटकाया आपने घर में? चैनल बदलते बदलते रिमोट को पटकाया आपने? होता नहीं है तो अपन पटकते रहते। अब बताओ उस समय आप चैनल बदल रहे हो तो चेंज क्यों नहीं हो रही? मोबाइल से आप ऑपरेट करते हो, कई बार फोन हैंग हो जाता है, आप जैसा चाहते हो वैसा परिणमन नहीं होता। बताओ ऐसा क्यों? कि भैया हमारे हाथ में नहीं है, उसकी जैसी योग्यता होती है परिणमन होने की वैसा होता है।
माने एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। जो भी आपको बताया, पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी है, चलाने वाला ड्राइवर भी है, फिर भी गाड़ी नहीं चल रही, तो क्या करें? कि भाई उसकी योग्यता होती है चलने की तो चलती है, पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? अन्योन्या भाव। चाकू से सब्जी बनती नहीं है। अब सब्जी के अपन ने दो माने जैसे लौकी है, तो चाकू अपन ने लौकी पर चलाया, उसके दो भाग हो गए लौकी के। अब मुझे एक बात बताओ कि ये दो भाग पहले से थे या हमने चाकू से दो भाग किए? बताओ। कि वो अंदर से पहले से ही उसका इस तरह से था, वो तो उस समय चाकू का निमित्त बना तो वैसा हुआ, लेकिन चाकू से नहीं हुआ। अगर चाकू से होता तो आप और चीज़ों पे चाकू चला करके देखो, उसके 2 टुकड़े होते कि नहीं होते? कि भैया जो है वो परिणमन होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में नहीं होना, ये है अन्योन्याभाव। माने हम कर नहीं सकते, जो भी परिणमन होता है वो दिखाई देता है, हमारे करने से एक भी चीज में परिणमन नहीं होता। अब देखो, इससे क्या समझ में आता है आपको? आप इसमें विचार करो कि जैसे हम जितना भी अपने शरीर को सजाना चाहते हैं, जितना भी शरीर को अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कि आप सुंदर दिखने के लिए क्या करते हो? कौन-सी क्रीम लगाते हो? आप चैट में लिख सकते हो जिससे पता भी चले कौन-कौन क्या यूज़ करता है। आप गोरा दिखने के लिए क्रीम लगाते हो कि भैया ये क्रीम लगाएँगे, फेयर एंड लवली लगाएँगे तो गोरे हो जाएँगे। तो बताओ, फेयर एंड लवली लगाने से गोरे होते हैं कि नहीं होते? फेयर एंड लवली है वो पुद्गल और आपका जो चेहरा है वो भी पुद्गल। तो फेयर एंड लवली की वर्तमान पर्याय और आपके इस फेस की वर्तमान पर्याय, इस दोनों में अन्योन्या भाव है। फेयर एंड लवली क्रीम लगाने से गोरे नहीं होते, पाउडर लगाने से गोरे नहीं होते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होते हैं कि नहीं होते? क्रीम लगाने से गोरे। अब सब हँस रहे हैं, लेकिन घर में सबके डिब्बा रखा होगा फेयर एंड लवली का और जो भी चीज़ पाउडर लगाते होंगे सब रखा होगा। ये बातें सुन-सुन कर बोलना तो सीख गए कि ऐसा नहीं होता, बट अंदर से लगता नहीं। अंदर से लगता नहीं, इसीलिए तो ये चर्चा हम अभी प्रारंभ की है हमने, अंदर से लगेगा आपको। अगर फेयर एंड लवली लगाने से, क्रीम लगाने से आपका चेहरा गोरा हो जाता, तो अब तक कितनी है आपने क्रीम के डब्बे खाली कर दिए, कितने ही क्रीम के पैकेट खत्म कर दिए, अब तक कौन कितना गोरा हुआ। कि या फेयर एंड लवली इत्यादि जो भी क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, उससे गोरा नहीं होते। क्यों नहीं होते? अगर इस फेयर एंड लवली को लगाने से गोरे होते, तो फिर भैंस को एक काम करो, भैंस को फेयर एंड लवली के ड्रम में डुबाओ, टेम्पररी होते हैं गोरे। किसी ने लिखा है टेम्पररी होते हैं गोरे। चलो मैं आपको बताता हूँ टेम्पररी भी कैसे गोरे होते हैं, कि भाई उस समय भी जैसे आपने फेस, कोई काला व्यक्ति है, सांवला व्यक्ति है, उसने फेस के ऊपर पाउडर लगाया, तो वो पाउडर है वो सफेद दिखता है, आपकी जो स्किन है वो गोरी नहीं हुई। पहली बात, ऊपर से आपने लीपापोती कर दिया, आपने मेकअप लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, तो वो जो ऊपर से आपने जो लेयर लगाई है, वो सफ़ेद दिखती है, वो गोरा या उस तरह का दिखता है। लेकिन आपकी जो मूल जो आपकी स्किन है, वो गोरी नहीं हुई। जैसे दीवार अपन ने बनाया, तो उसके अंदर ईंट लगाई, सीमेंट आया और सब चीज़ें लगा दी और ऊपर से व्हाइट वॉश आपने पेंट लगा दिया। अब बताओ दीवार कैसी हो गई? कि वो ये कहेंगे दीवार सफेद हो गई, कि अंदर तो दीवार जैसी ही चूना पत्थर की बनी है वो तो वैसी ही है, ऊपर से व्हाइट लगाने पर वो इस तरह से कह दे कि दीवार व्हाइट हो गई, दीवार हरी हो गई, दीवार ग्रीन हो गई। ये दीवार ग्रीन नहीं हुई, उस समय तो वो जैसी है वैसी ही है, ऊपर से अपन ने लीपापोती कर दिया है। ऐसे ही फेयर एंड लवली क्रीम लगाओ, आप कितना ही फेशियल करो, कितना ही कुछ करो, आपका जो नाम कर्म, जो कर्म प्रकृति है, नाम कर्म से आपको जैसा भी शरीर प्राप्त हुआ है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। काला मिला है, सांवला मिला है, गोरा मिला है, वैसा का वैसा मिलेगा। तो एक वेस्ट इंडीज़ वाले जो काले लोग होते हैं, उन काले लोग को कौन-सा क्रीम लगाएँगे तो वो गोरे हो जाएँगे? हो सकता है कोई? कि भैया एक कहावत सुनी थी कि कौवे को वॉशिंग मशीन में कितना ही नहलाओ, लेकिन वो बगुला नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कि वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। इसीलिए आप कितना ही कुछ भी लगाओ, लेकिन हम क्या करते हैं कि गोरा होने के लिए फलानी क्रीम आई है, वो आया है, ये लगाओ, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ। इस तरह से हम अब उस क्रीम के अंदर सूअर की चर्बी डलती हो, कुछ भी डलता हो,
पाउडर हड्डियों के उससे बनता हो तो हम लगाने को तैयार हैं। हम कैसे ही गोरा दिखने के लिए तैयार हैं और तो फिर वो परफ्यूम लगाएँगे कि बदबू आती है शरीर में से तो अपन परफ्यूम लगाते हैं। अरे भैया शरीर का स्वभाव ही है अशुचि। आप उसको शुचि बनाने के चक्कर में चाय जैसी अशुद्ध चीज़ें भी इस शरीर के ऊपर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रीम, पाउडर और जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ें लगाते हो, वो सारी आप देखो ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी नाम की एक फ़िल्म है, उसके अंदर आप देखना कि कैसे-कैसे ये लिपस्टिक वगैरह चीज़ें बनाई जाती है। माने व्हेल मछली के खून से ये लिपस्टिक बनाई जाती है और तो और ये करीबन अमेरिका के अंदर तो सिर्फ़ 2 प्रोडक्ट नैनो प्रोडक्ट होते हैं, वो ही इस लिपस्टिक और इस चीज़ में डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना वो नहीं है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर जो बिकती है, उसमें 22 तरह के नैनो ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानकारी है, जिससे स्किन डिसीज़ होती है। इस स्किन के ऊपर भी बहुत हानिकारक होते हैं। इस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट भी होता है, किसी ने ऐसा बताया। तो इस तरह के बहुत प्रयोग होकर के ये चीज़ बनती है और हम इस शरीर पर लगाते हैं। अब पहले नंबर हमने अत्यंता भाव में बताया कि ये शरीर है वो मैं नहीं हूँ। अब जो मैं नहीं हूँ, उसके चक्कर में हम पाप बाँधते रहते हैं। और फिर खाने के नाम पर देखो, अपन ने जो भी बताया, भोजन आप करते हो कि नहीं? मैंने अभी बताया ना, भोजन से जीवन चलता है कि नहीं चलता, भोजन को करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। कि जब हम भोजन को करने वाले ही नहीं, हम तो आत्मा है और हमने कभी भोजन अब ये किसने लिखा है सैनिटाइज़र, हाँ, सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल होता है, तो वो भी हम ध्यान रखें, इस तरह के सैनिटाइज़र वगैरह भी बचे। इसकी जगह पे अपना जो शुद्ध घर में मुल्तानी मिट्टी वगैरह होती है, उसका प्रयोग करके अपने हाथ वगैरह धोए, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना भोजन करने मैंने भोजन किया ही नहीं। अपने को लगता है मैंने भोजन किया और मेरी बॉडी अच्छी बन गई। मैंने ये खाया तो बॉडी अच्छी बन गई। प्रोटीन पाउडर खाते हैं आजकल के बच्चे बॉडी बनाने जिम में जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि भई ऐसे सप्लीमेंट खाओ, ये खाओ तो तुम्हारी बॉडी ऐसे हीरो जैसी बॉडी हो जाएगी। अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव में अंतर क्या है? अत्यंता भाव मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, ये है अत्यंता भाव। वहाँ पर सारे द्रव्यों में लग जाएगा और अन्योन्या भाव में एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में ना होना, ये पर्याय की बात है और वहाँ द्रव्य की बात है। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, यह अत्यंता भाव और एक पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में ना होना, यह अन्योन्या भाव। तो ये दोनों में ये पर्याय और द्रव्य का इस तरह से अंतर है। किसी का प्रश्न है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि बाई रोटी नहीं बनाती, बट रोज़ बनानी पड़ती है। तो ये हाँ, कैसे? तो ये देखो, हमने कल बताया था कि अगर आप कहते हो कि हमने रोटी बनाई, बराबर? किसी का जिसका भी प्रश्न है कि प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं होता, तो आप ये मानते हो कि हमने रोटी बनाई, तो हमारा दूसरा प्रश्न ये काउंटर क्वेश्चन ये है कि आपने जैसी पहली रोटी बनाई, दूसरी रोटी वैसी की वैसी बना सकते हो? जिसका प्रश्न है वो चैट में जवाब दे सकता है या और भी कोई दे दे। पहली रोटी जैसी बनाई, वैसी की वैसी दूसरी रोटी बना सकते हो आप? आपका उत्तर होगा नहीं। जैसे आप पहली रोटी बनाई वैसी दूसरी रोटी नहीं बना सकते, दूसरी बनाई वैसे तीसरी नहीं बना सकते और आपने जो महिलाएँ रोटी बनाते हैं वो समझते होंगे, पहली रोटी अच्छी नहीं बनती, पहली रोटी बनाते हो वो अच्छी नहीं बनती, फिर दूसरी, तीसरी बनती जाती, फिर बढ़िया फुल्का बनता जाता है। अभी हमने बनाई तो हमको पता है, पहली रोटी बढ़िया बनती नहीं है, फिर बाद में धीरे-धीरे रोटी बनाते-बनाते इस तरह से अच्छी बनने लगती है, जो अपने को अच्छी लगती है फूली हुई। तो इसका मतलब अगर अच्छी बना सकते हो तो पहली रोटी अच्छी बना के बताओ, दूसरी रोटी अच्छी बना के बताओ। इस तरह से अगर आप रोटी को बनाने वाले हो तो जब भी जैसी चाहे रोटी बना दो, लेकिन हम बनाने वाले नहीं है। रोटी की जैसी फूलने की योग्यता होती है, वैसे रोटी फूलती है और बनती है। हम उसको बनाने वाले नहीं हैं। ये मतलब समझने के लिए ये अपना श्रद्धान करने के लिए सिद्धांत है, जिससे हम हमारे अंदर जो कर्तृत्व का अहंकार अंदर में बैठा है कि हम घर का काम करते हैं, हम दुकान चलाते हैं, हम रोटी बनाते हैं, हम भोजन बनाते हैं। तो इस तरह का जो अंदर में मिथ्यात्व बैठा है कि हम करते हैं, तो इस मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए ये सिद्धांत समझाया जाता है कि वास्तव में हम कुछ भी नहीं करते, हम तो मात्र उसको जानते हैं। हमने जो भी पर्याय में हुआ उसको जान रहे हैं। वास्तव में अगर होता इस तरह से तो हम कितना कुछ कर लेते। और आपको पता है फिर तो पानी प्यास बुझाता नहीं है, तो बिना पानी पिए हमको प्यास क्यों लगती?
तो यही तो हमको समझने की बात है कि पानी से अगर प्यास बुझ जाती तो आपको दोबारा पानी पीना ही नहीं पड़ता। एक बार पानी पी लिया तो फिर प्यास बुझ जाती, तो दोबारा क्यों लगती है? और पानी से अगर प्यास बुझती, आपको ऐसा लग देखो इसमें टोडरमल जी साहब ने एक दृष्टांत दिया है मोक्षार्थ प्रकाशक जी में, वहाँ पर ये बताया कि आप ही कल्पना करता है और आप ही अपने आप को सुखी अनुभव करता है। जैसे किसी को जैसे किसी को कहीं पर कुछ ऐसा हो जाता है ना, खुजली हो जाती है, हाथों में कहीं पर कुछ हो जाता है, अन्य भाव क्लियर नहीं हुआ और बताते हैं आपको धीरे-धीरे कि जैसे किसी को खुजली हुई, तो खुजली होने पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर खुजाते हैं, तो खुजाने पर अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कि खुजाने पर अच्छा लगता है। तो ये हमने कल्पना की कि खुजाएँगे तो अच्छा लगेगा, तो फिर हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। आपको और समझाते हैं, मोर ईज़ी एग्ज़ाम्पल बताइए और ईज़ी एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, लाइटर से गैस चालू होता नहीं। क्या कह रहे हैं? लाइटर से गैस चालू नहीं होता। गैस की स्वयं की माने जलने की योग्यता अलग है और लाइटर की जो योग्यता है वो उसकी अलग है। आप गैस को ऑन करते हो तो कई बार आपको 3-4 बार ऐसे प्रेस करने पर लाइटर प्रेस करने पर गैस जलती नहीं होगी। देखा होगा आपने कि आप इतनी बार चालू कर रहे हो, गैस को ये कर रहे हो तो जलता नहीं है। तो क्यों नहीं जलता? अगर जलता होता तो एक बार में जलना चाहिए ना। इसका अर्थ क्या है कि उसके उस समय जलने की योग्यता यहाँ से लाइटर का स्पार्किंग होना और वहाँ उस गैस का जलना, तो वो दोनों इस निमित्त नैमित्तिक संबंध की योग्यता से ऐसा देखा जाता है। लेकिन लाइटर से चालू हुआ, ऐसा नहीं है। उसके स्वयं की जलने की योग्यता अलग है और लाइटर का काम यहाँ से स्पार्किंग होना अलग है। इस तरह से जितने भी काम होते हैं, माने हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक भी काम जो होता है माने सबकी स्वतंत्र योग्यता है। माने देखो, यहाँ पर भूख लगी तो क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय अलग और जो भोजन है पुद्गल परमाणु, वो कर्म भी पुद्गल और यहाँ पर जो भोजन है पुद्गल परमाणु आहार वर्गना, तो वो भी पुद्गल। तो दोनों का अलग-अलग रोल है। माने भोजन करने से अगर भूख मिटती, तो सबकी अलग-अलग भूख है और भोजन करने पर भूख मिट जाती तो फिर क्या होता? फिर दोबारा भूख नहीं लगती। इसका अर्थ क्या है कि भोजन करने से भूख और तो क्या बताएँ आपको, कई बार क्या होता है अपन को लगती है बहुत भूख कि बहुत सारी भूख लगी है, बहुत सारी भूख लगी है, भोजन करें और जब भोजन करने बैठते हो तो उतना भोजन ही नहीं कर पाते जितनी आपको भूख फ़ील हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भूख जो लगती है वो क्षुधावेदनी कर्म का उदय है वो अलग है और आहार वर्गना है वो अलग है। और आपको बताते हैं वर्तमान पर्याय का अर्थ समझ में नहीं आया। उद्गल जो वर्तमान में दिखाई देता है जैसे भोजन, भोजन के परमाणु जो दिखाई देते हैं वो वर्तमान पर्याय और यहाँ पर जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है पुद्गल वो वर्तमान पर्याय। तो दोनों की वर्तमान पर्याय में अन्योन्या भाव है, माने अन्य-अन्य भाव है। जैसे सरल एग्ज़ाम्पल मैंने स्टार्टिंग में ही दिया कि वर्तमान में जो पानी है वो पुद्गल और शक्कर है वर्तमान पर्याय में वो भी पुद्गल। तो दोनों की जो पर्याय है, शक्कर की जो पुद्गल परमाणु और पानी का जो पुद्गल परमाणु या दूध का पुद्गल परमाणु, दोनों के पुद्गल परमाणु हैं वो अलग-अलग है और दोनों अलग-अलग होने से क्या है दोनों की वर्तमान पर्याय ये हो गई, दूध और शक्कर। दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा नहीं होता, उस समय मीठी तो शक्कर ही है। दूध मीठा नहीं हुआ। इस तरह से नींबू डालने पर पानी है वो खट्टा दिख तो रहा है, लेकिन उस समय नींबू ही खट्टा है, पानी तो ज्यों का त्यों है। तो इस तरह से आपको और बताया मैंने चार्जर से मोबाइल चार्ज नहीं होता। मैंने इस तरह से आप और एग्ज़ाम्पल बना सकते हो। क्यों? क्योंकि चार्जर से मोबाइल चार्ज होता तो आप कोई-सा भी चार्जर कोई-सी भी मोबाइल में लगा दो, तो चार्जर से होता है क्या? कि नहीं होता। उसमें भी चार्जर के सब पिन अलग-अलग आते हैं और आपका स्वयं का जैसा जो मोबाइल है, वही मोबाइल और वही चार्जर लगाने पर भी कई बार चार्ज नहीं होता। अगर चार्जर से मोबाइल चार्ज होता, तो हर समय होना चाहिए और उतना ही होना चाहिए। ऐसा मानने से क्या उनकी वर्तमान पर्याय भविष्य में बदल सकती है? इसमें भविष्य में बदलना या इस तरह से करना, ये बात नहीं है। इसमें तो ये बताना है कि वर्तमान में जो हमको पुद्गल का ये जो चमत्कार दिखता है, वो सारा चमत्कार मिट जाए आपको और बताते हैं और थोड़ा सरल करते हैं। अच्छा है आपकी जिज्ञासा है, बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न सबको खड़े हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ। पुण्य के उदय से पैसा आता नहीं है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि पैसा या जो भी सामग्री मिलती है, वो पुण्य के उदय से आती है।
अब पुण्य का उदय है, उससे आपको सामग्री मिलती है, और पाप का उदय होता है तो क्या होता है, वो सामग्री चली जाती है। सरल है, ये बात तो समझ में आई। अब पुण्य का परमाणु वो भी पुद्गल का, और जो सामग्री आपको मिल रही है या सामग्री दिखाई दे रही है वो भी पुद्गल की। तो दोनों पुद्गल माने सामग्री है, उसकी वर्तमान पर्याय है वो पुद्गल, पुण्य का उदय जिसे आप कह रहे हैं वो पुद्गल। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, समोशरण के अंदर जो भगवान का समोशरण लगा, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? समोशरण की जो लगता है ना बाहर में, वो समोशरण है, वो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? एग्जाम्पल है, आप बीच में चैट में लिख सकते हैं आपका क्या कहना है, इससे हम खुलासा और करेंगे। जो समोशरण भगवान का लगा, ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। आपका कहना है पुण्य का उदय, बराबर। अब 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, वो तो सबको समझ, पुण्य का उदय, बराबर। अब भगवान का समोशरण बिगड़ गया, तो भगवान जो अनंत परमात्मा है, उनका समोशरण लगा, तो ये अनंत परमात्मा के पुण्य का उदय, बराबर। और समोशरण बिगड़ गया, तो फिर क्या हो गया, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? तो फिर पाप का उदय कहना पड़ेगा आपको। अगर इस शैली से अगर आप कहो, तो समोशरण का जो विघटन हुआ वो पाप का उदय, लेकिन ऐसा नहीं है। जो समोशरण लगा, ये तो पुण्य का उदय, लेकिन समोशरण का जो विघटन हुआ, कोई कह रहा है पाप का उदय, लेकिन ऐसा नहीं है। पुण्य का अनुदय है ये। क्या है? पुण्य का अनुदय, माने उतना ही पुण्य था तो उतने टाइम तक दिव्य ध्वनि और समोशरण का लाभ मिला। अब उस पुण्य का आगे जो एक्सटेंशन था वो खत्म हो गया, ये है पुण्य का अनुदय। यदि उस समय हम दुखी होते हैं तो पाप का उदय। जैसे आपको समझो 1 लाख रुपए महीने की जॉब मिली, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? 1 लाख रुपए महीने की जॉब मिली, ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? आप तो सोच रहे थे 50,000 की जॉब मिलेगी, लेकिन 1 लाख रुपए की आपको महीने की जॉब मिली, माने 12 लाख का पैकेज समझो साल भर का। ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? ये आपको समझा रहे हो, ये है पाप। देखो 50,000 मिलने थे और 1 लाख की जॉब मिल गई, तो ये पुण्य का उदय, बराबर, ये आपके पुण्य का उदय। लेकिन 20 लाख की उस समय जॉब नहीं मिली, किसी और की तो 20 लाख की भी जॉब है, 24 लाख की भी जॉब है, तो बताओ उतनी आपको नहीं मिली, तो पाप का उदय है क्या? कि नहीं, आपके पैकेज में या आपके जो आपका पुण्य परमाणु के जो आना था, तो 12 लाख का साल भर का जो पैकेज था उतना ही आना था, तो ये उतना ही आना था, उतना ही था, तो ये पुण्य का उदय, और ज्यादा नहीं आया, ये है अनुदय। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हम उसको फील करते हैं, ये हमारा पुण्य का उदय, ये हमारा पाप का उदय, लेकिन वास्तव में पुण्य पाप का उदय ये तो हमने माना है। और आपको इसमें और सरल करते हैं कि ये पुण्य परमाणु, माने ये जो पुद्गल परमाणु है वो पुण्य परमाणु, और उसको और सरल करना चाहिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। प्लास्टर से हड्डी जुड़ती नहीं। आपको प्लास्टर चढ़ाते हैं, हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर चढ़ाते हो। अब कहते हैं प्लास्टर से, डॉक्टर तो प्लास्टर लगाते हैं कि ये 21 दिन में या जिसकी जैसी उम्र होती है वो हिसाब से हड्डी जुड़ती है। तो कहते हैं प्लास्टर से हड्डी जुड़ती नहीं, ये अपने जैन दर्शन का सिद्धांत है। हड्डी अपनी योग्यता से जुड़ती है, प्लास्टर से नहीं जुड़ती। अब तो थोड़ा आपको सरल हो गया होगा कि हड्डी हड्डी से जुड़ती है, अपनी योग्यता से जुड़ती है, प्लास्टर से नहीं जुड़ती। अब प्लास्टर लगा दिया तो प्लास्टर लगाने पर तुरंत हड्डी क्यों नहीं जुड़ती? छोटे बच्चों की है वो जल्दी जुड़ जाती है, बुजुर्गों की हड्डी जुड़ने में बहुत समय लगता है। तो अगर प्लास्टर से ही जुड़ना होता और बाकी सब प्लास्टर चढ़ाते भी है, सेम सबको प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो सबकी हड्डियां जुड़ने में क्यों टाइम लगता है? इसका मतलब प्लास्टर से नहीं जुड़ती, प्लास्टर केवल निमित्त है। किसी ने लिखा है प्लास्टर केवल निमित्त है। तो ऐसे ही निमित्त है, व्यवहार है, इस तरह से व्यवहारी जन को समझाया जाता है कि भई प्लास्टर से हड्डी जुड़ती है, प्लास्टर लगाया है तो आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। ऐसे ही व्यवहारी जन को इस निमित्त नैमित्तिक के व्यवहार से समझाया जाता है कि पेट्रोल डाला है तो गाड़ी चलती है, चाकू से सब्जी बनती है, कुम्हार है वो घड़े को माने कुम्हार है वो मिट्टी से घड़ा बनता है। तो इस तरह से सब चीजें व्यवहारी जन को व्यवहार से समझाया जाता है। अब आपको मिट्टी से घड़ा बनता है, तो एक काम करो, मिट्टी आप समुद्र किनारे की जो मिट्टी होती है, वो कुम्हार के पास दे दो कि भैया ये मिट्टी है बढ़िया, समुद्र की जुहू बीच चौपाटी की मिट्टी है, इससे घड़ा बनाओ।
बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर मिट्टी से बनती होती तो? कि भाई उसके लिए भी जो योग्य मिट्टी है घड़ा बनने के लिए, वो मिट्टी उसमें निमित है। तो उस मिट्टी से घड़ा बना, ये व्यवहार से कहा जाता जाता है कि मिट्टी से घड़ा बना, लेकिन वो अपनी स्वयं की योग्यता से बना। वो चाक और वो सब निमित्त इस तरह से व्यवहार से कहे जाते हैं। लेकिन एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में नहीं होना, ये अभाव है। माने पुद्गल द्रव्य के दोनों परमाणु अलग-अलग है। जो भी हमने आग इसका दृष्टांत दिया और एक दृष्टांत देते हैं। साबुन अपन जो कपड़े मैले हो जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं साबुन से कपड़े को धोते हैं। जहाँ पर भी मैल है वहाँ साबुन लगा के धोते हैं। तो यहाँ कहते हैं साबुन से मै कपड़ा साफ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? साबुन से कपड़ा साफ नहीं होता। सबको थोड़ा-सा ये लगता होगा भई ये क्या बात कर रहे हैं, साबुन से कपड़ा साफ नहीं होता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, कागज़ कैंची से कटता नहीं। तो भैया सबकी अपनी योग्यता होती है, अपनी-अपनी योग्यता होती है, उससे काम होता है, हमारे करने से नहीं होता। कई बार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी थोड़ा-सा और उसको सरल करते हैं। डॉक्टर है वो मरीज को स्वस्थ करता है कि मारता है? डॉक्टर है ना डॉक्टर, वो मरीज को स्वस्थ करता है कि मारता है? कई बार हम इतने डॉक्टर बदल बदल देते हैं कि ये डॉक्टर नहीं, इन सब से हमारा क्या फ़ायदा है? इन सब से हमारा ये फ़ायदा है कि हम जितने भी वस्तुओं को मानते हैं कि हम ये वस्तु को कर सकते हैं, जैसे आपको पता है, इससे फ़ायदा फ़ायदा ये आपको बताते हैं कि अन्योन्या भाव को न मानने पर क्या होगा कि सब पुद्गलों की पर्याय मिलकर के एक हो जाएगी, अर्थात सब पुद्गल सर्वात्मक हो जाएँगे। माने इस अन्योन्या भाव को मानने पर क्या होता है कि सब पुद्गल द्रव्य की योग्यता न्यारी-नारी है। ये समझ में आने पर पहले नंबर तो हमने अपने आप को कर्ता नहीं माना कि हम पुद्गल के कर्ता है। तो दूसरे इससे समझ में ये बात आती है कि सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय मिलकर के एक नहीं हो जाती। इससे पुद्गल द्रव्य की जो स्वतंत्रता है वो समझ में आती है कि ये पुद्गल पर्यायों में भी इतनी ताकत होती माने देखो, एक पहले दिन शायद मैंने आपको दृष्टांत दिया था, माने इस वायुमंडल के अंदर यानी 2 अलग-अलग पुद्गल की पर्याय लेना है, अन्य-अन्य अभाव में हाँ, माने 2 अलग-अलग पर्याय लेना है, एक ही पुद्गल की 2 पर्याय नहीं लेना है। जैसे 2 चीज़ें हैं, जैसे ये माउस है, ये माउस से लैपटॉप है वो नहीं चलता। माउस है वो पुद्गल वस्तु अलग और लैपटॉप है वो पुद्गल वस्तु अलग, तो इससे नहीं चलता। अभी देखो मैं माउस इस तरह से चला रहा हूँ तो नहीं चल रहा है लैपटॉप से और अभी देखो फ़ोन मेरा हैंग हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम था, अब मैं इस फ़ोन को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब क्या है कि हम चाहते ये उँगली है ये पुद्गल और ये मोबाइल टच स्क्रीन वाला है वो पुद्गल, तो उँगली से मोबाइल नहीं चलता। क्या बात कर रहे हैं? उँगली से मोबाइल नहीं चलता। हमको लगता है हमने उँगली से चलाया। अब उँगली से मोबाइल चलता है कि टेक्नोलॉजी से चलता है? बोलिए संयम भाई। उँगली से चलता है कि टेक्नोलॉजी से चलता है? उँगली तो हम चला रहे हैं लेकिन चलता नहीं। सेल से रिमोट नहीं चलता। हाँ, तो रिमोट नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। सेल लगाए हैं फिर भी रिमोट नहीं चलता। उसके अंदर कितने सारे फंक्शन खुद के काम करते हैं। यदि एक ज़रा-सा तार हिल जाए तो बताओ सेल कितना ही डाला हो, नया सेल डालो फिर भी नहीं चलेगा। उसकी स्वतंत्र योग्यता है। सेल की योग्यता है वो अपना अलग काम करती है। अब देखो घड़ी के अंदर भी सेल आपने डाले हैं, तो तीनों काँटे अलग-अलग अपना परिणमन कर रहे हैं, अलग-अलग अपना काम कर रहे हैं। तो जितना भी पुद्गल वस्तु है, उसकी सब पुद्गल द्रव्य की वस्तु व्यवस्था है, वो अलग-अलग होती है। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में ना होना, ये अभाव है। इस तरह से हम पुद्गल द्रव्य को समझेंगे इसलिए हमने ये लास्ट में लिया, क्योंकि बीच में लेते तो आपको आगे की क्लास आपको लगता है कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हम तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से पुद्गल द्रव्य में समझना क्या है कि पुद्गल की भी स्वतंत्रता है। माने जब मेरा तो और समझाने का विकल्प है थोड़ा-सा कि जब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में पुद्गल पुद्गल में कुछ नहीं कर सकता, तो भैया एक आत्मा जो चेतन है, वो पुद्गल में कुछ कर पाएगा? जब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पर इतनी स्वतंत्रता है, तो भैया ये चेतन द्रव्य और ये सारा जगत में जितना भी दिखाई दे रहा है पुद्गल द्रव्य, तो चेतन पुद्गल में कुछ कर सकता है क्या? जब एक ही जाति के पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय उसमें कुछ नहीं कर सकती, तो चेतन पुद्गल में क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए स्वतंत्रता समझ में आने पर हमको जगत का जितना भी कर्तृत्व है, ऊर्जा है कि हम कुछ कर सकते हैं,
ये सारा बोझा छूट जाएगा, ये सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जितने भी विकल्प करते हैं और जितना कुछ भी सोचते हैं कि भैया, जैसे आपको और बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। जैसे हाथों से आपने पेंटिंग बनाई, बराबर? हाथों से आपने पेंटिंग बनाई। अब पेंटिंग बनाई हाथों से, ब्रश से और इस तरह से सब देखो, हाथों का हिलने का परिणमन अलग, ब्रश का मूवमेंट अलग, कागज के ऊपर जो रंग है पुद्गल वो अलग। अब ये सारी योग्यताएँ सब न्यारी-न्यारी परिणमन हुई और हम क्या करते हैं, इतने सारे माने 6 द्रव्यों का रोल समझो। माने जितना भी परिणमन हो रहा है वो सारा 6 द्रव्यों का परिणमन हो रहा है और हम क्या मानते हैं कि मैंने किया या मैंने मेरे हाथों से बनाई, मैंने इतना बढ़िया बनाया। तो हम क्या करते हैं, ये मिला-जुला जो टीम वर्क है, उस टीम वर्क को या तो चेतन के खाते में डालते हैं या तो अपने हाथों से बनाई, तो हाथों के खाते में डाल देते हैं। मेरे हाथ की रसोई बहुत अच्छी बनती है, मेरे हाथ की ये चीज़ बहुत अच्छी बनती है, मैं ड्राइविंग बहुत अच्छा करता हूँ, मैं फलानी चीज़ बहुत अच्छा करता हूँ, मैं गाता बहुत अच्छा हूँ। तो गाने का जो भाषा वर्णा का परिणमन है वो अलग। मैं आपको इसमें समझाता हूँ आपको। एक तो यश प्रकृति है, वो पुण्य प्रकृति, ये पुद्गल परमाणु अलग और यश प्रकृति वाला, और एक भाषा वर्णा की पुद्गल परमाणु का परिणमन अलग। अब यहाँ से मैंने भजन गाया, तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, ये यश प्रकृति का पुण्य का उदय से अच्छा लगा और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो ये अपयश प्रकृति हो गई। आत्मा शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्या? हाँ, आत्मा है वो शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो हमने अत्यंता भाव में आपको बता दिया था। यहाँ तो सिर्फ हम पुद्गल को ले रहे हैं। तो एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं करता। माने देखो, अपन ने लोई बनाई और तलने के लिए पूड़ी बनाने के लिए तेल में डाला। अब देखो, लोई है उसका परिणमन अलग और पूड़ी अपन ने डाली, समझो 3-4 पूड़ी डाली या भजिया डाले अपन ने तेल के अंदर। अब देखो, जो अपन ने भजिया के लिए अपन ने उसके अंदर डाला, तो फिर क्या हुआ कि सब भजिया एक जैसे नहीं बनते। तेल तो वही है और अपन ने जिन हाथ से उस तेल के अंदर ऐसे डाला, तो वो हाथ भी वही है, तेल भी वही है और इस तरह से अपन ने उतना-उतना ही डाला। फिर भी सारे भजिया अलग-अलग डिज़ाइन के बनते हैं। अगर बनने होते तो उस तेल तेल वही है, कढ़ाई वही है, तो अलग-अलग डिज़ाइन के क्यों नहीं, अलग-अलग डिज़ाइन के क्यों बनते? एक जैसे बनने चाहिए। तो देखो, इससे ये समझ में आता है कि तेल की पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय और वो भजिया की वर्तमान पर्याय, मैंने आटा जो डाला उसकी वर्तमान पर्याय, दोनों में अन्योन्याभाव है। वो अन्योन्य चीज़ है, उससे ये नहीं होता। हमको क्या लगता है कि भई इस तरह से हमने डाला और इस तरह से ये भजिया बना, इस तरह से मंगोड़ा बना, इस तरह से पूड़ी बनी, लेकिन उससे नहीं बनता। माने इससे ये समझना चाहिए कि जब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कुछ नहीं कर सकता, ये आत्मा सारे दुनिया का ठेका लेके बैठा है कि हम सब कर सकते हैं, हमारा नाम दे देना, हमारा ये कर देना। हम अपने आप को कर्ता जगत का मानते हैं, ये सारा बोझा उठ जाएगा। भाई पुद्गल पुद्गल में ही कुछ नहीं कर सकती वर्तमान पर्याय, ये चेतन द्रव्य परद्रव्य में क्या कर सकता है? ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो अन्योन्य भाव में इतना आपको समझना है कि जितना भी काम हो रहा है, वो सारा अपनी योग्यता से हो रहा है। अपने को दिखता तो है, वे चाकू से सब्जी बनी, मोबाइल चार्ज हुआ, चार्जर से हुआ, ये सब दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत माने फंक्शन होते हैं, आपको बताएँ, इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारे वेव्स घूम रहे हैं। इसी वायुमंडल के अंदर जर्मनी की चैनल भी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की चैनल भी चल रही है, पाकिस्तान की चैनल भी चल रही है, ज़ी टीवी, ज़ी सिनेमा और जितने भी जो चैनल आते हैं, वो सारे चल रहे हैं। एक क्लिक करने पर वो चैनल खुल जाती है। तो ये सारी स्वतंत्रता कैसी है? 8 नंबर का बटन दबाओ, तो वही चैनल खुलती है। तो ये सारे पुद्गल द्रव्य की परमाणुओं का इतना बड़ा रोल है, माने स्वतंत्रता है। तो ये ऐसी स्वतंत्रता है कि एक पुद्गल द्रव्य माने देखो, इसमें मैं आपको और थोड़ा और सरल कर देता हूँ समझाने के लिए कि यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि जैसे ये हाथ है, ये इस गाल को टच नहीं होता। मतलब अब किसी को चाटा मत लगाना, ये समझा रहे हैं आपको। ये हाथ इस गाल को टच नहीं होता, आपने सुना होगा। ये तुम हाथ लगा के बताओ, टच करके बताओ। टच करके बताओ मतलब क्या है? हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर कुछ नहीं कर सकता। माने ये हाथ का पुद्गल परम एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होना, ये भी अन्योन्या अभाव है क्या? इंसान माने पुद्गल की अपेक्षा से देखो तो उस इंसान का पुद्गल शरीर की वर्तमान पर्याय जो भी बिहेवियर हो रहा है वो
और दूसरे व्यक्ति का जो बिहेवियर हो रहा है शरीर का वो, तो दोनों की वर्तमान पर्याय में अभाव, ये अन्योन्याभाव इस तरह से कह सकते हैं। अब देखो, ये हाथ गाल को टच होता नहीं, क्या कहा मैंने? ये हाथ गाल को टच होता नहीं। फिर कोई कहे कि लाओ घर में किसी को चाँटा लगा के देखे टच होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए ये बात नहीं है। जब भी कोई आपको चाँटा लगाए, उस टाइम पे वेद विज्ञान ये करना कि सामने वाले का हाथ मुझे टच होता नहीं। क्यों? ये हाथ है, उसकी योग्यता परमाणु अलग और ये गाल है, उसकी योग्यता परमाणु अलग। ये उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, दोनों की न्यारी-न्यारी योग्यता है। उससे कोई किसी में कुछ भी कर सकता नहीं, ये अन्योन्याभाव है। और तो और आपको क्या बताएँ, जितने भी लोगों के जवानी के अंदर ये सब चाँद निकल आते हैं, आधा चाँद, पूरा चाँद, जिसका जितना चाँद आया हो, जिसके हिस्से में जितना भी चाँद आया हो, अब आधा चाँद नज़र आ रहा है आपका, बाल उड़ गए आपके, तो फिर क्या करते हैं लोग कि फलाना वाला तेल लगाओ और नए बाल उगाओ। तो इस तरह से कितने ही तेल की शीशियाँ खत्म कर लेते हैं, लेकिन बाल आते नहीं है। मैंने एक अभी हम देहरादून तरफ जा रहे थे, तो देहरादून के रास्ते में एक बड़ा-सा होर्डिंग लगा था कि हमारी कंपनी का तेल लाजवाब है, इस तेल को लगाओ और अपने बाल पहले जैसे पुराने लाओ। और मैंने देखा उस एड को करने वाला स्वयं गंजा था। अब बताओ, अगर तेल लगाने से आते और एक इंटरव्यू में पूछा भी गया किसी को कि भैया तुम ये तेल बेचते हो, तो इस तरह से बाल आते हैं कि नहीं आते? तो उसने उत्तर में ये दिया, भई हमारे तेल को लगाने पर जिसके बाल आने योग्य होते हैं, उसके आते हैं, नहीं आने होते उसके नहीं आते। हमारा तो विज्ञापन ऐसा होता है, तेल लगाओ और बाल पुनः वापस पाओ। हम ऐसा कहेंगे कि आने होंगे वो तो आएँगे, नहीं आने होंगे तो नहीं आएँगे, तो हमारा तेल बिकेगा कैसे? माने योग्यता तो वहाँ पर भी ये चलती है कि हमारे करने से नहीं होता, तेल लगाने पर बाल आते नहीं है, शैम्पू लगाने पर ये होता नहीं है। माने हमको ये सब चीज़ें समझ में आती है कि भई हमारा जैसा कर्म का उदय होगा, वैसा ही शरीर का जो भी हमारा गोरा, काला, मोटा, पतला जिस तरह का जो भी मिला है, अब जिसकी हाइट छोटी होती है वो बच्चे आ जाते हैं हमारे पास हॉस्टल में कि पंडित जी हमारी हाइट बहुत छोटी है, हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें? कौन-सा टॉनिक खाएँ, क्या करें? कि भैया तुम्हारी हाइट बढ़नी है तो स्वयं से योग्यता से जितनी बढ़नी है बढ़ जाएगी, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। दुबले-पतले लोग कहते हैं कि भई मोटा होने के लिए क्या करें? कौन-सा टॉनिक खाएँ, क्या करें? तो सब लोग हैं वो अपने शरीर से परेशान हैं। सही बोला गुरुजी कोई कह रहा है। तो जितने भी लोग परेशान हैं इस देह की पुद्गल पर्याय जो है, उस पुद्गल पर्याय को चेंज करने के लिए पूरा उपयोग लगाते हैं, लेकिन एक समय भी अपने आत्मा की ओर लगा दे, तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। आत्मा में उपयोग लगाने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाएगा और फिर धीरे-धीरे स्वयं में लीन होने पर मुनि दशा हो जाएगी और आगे मोक्ष हो जाएगा। फिर दोबारा शरीर ही नहीं मिलेगा। तो टेंशन तो आपको शरीर मिलता है तब होती है, तब टेंशन का जो कारण है इस देह से ही भेद विज्ञान कर लो। इतने ही उपाय अपन और तो और आपको थोड़ा-सा और बता देते हैं, अब अंतिम क्लास है अपनी, कि लोग इस रसना इंद्रिय के चक्कर में और अपने आप को मानते कि बहुत अच्छा खाना चाहिए। देखो मैंने पहले बताया कि खाने से पेट नहीं भरता। अपन चाहे जितना खा लो उससे पेट नहीं भरता। भूख लगती है तो उससे खाने से नहीं होता। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि लोग इसके कारण अभी मैंने शुरू में बताया था कि लॉकडाउन कब खुलेगा और फलाने जगह की मैं कचौड़ी कब खाऊँगा, फलाने जगह का समोसा कब खाऊँगा, ये होटल का खाना कब खाऊँगा। इस तरह से लोग अभी पाप इतने बाँध रहे हैं। मैं आपको बता दूँ मेरे स्वयं के जीवन की घटना आपको बताऊँ कि जहाँ पर मैं जॉब करता था, यहाँ पे मुंबई में अंधेरी के अंदर, आपका अंधेरी के है ना साकेत नाका, मेरा वेस्ट पे वीरा देसाई रोड पे जो है अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पर जॉब करता था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैं सवेरे जल्दी पहुँच गया था, तो चाय वाला जो था, तो चाय वहाँ पर मैं पीने के लिए खड़ा हुआ, हमारे 1-2 कलीग भी थे। अब वहाँ पर शक्कर का डब्बा रखा था, तो शक्कर के डब्बे में चींटियाँ अप एंड डाउन हो रही थी। अब लोगों को लगता है फलानी जगह की चाय बहुत बढ़िया मिलती है। अब वहाँ पर चाय पीने के लिए मैं खड़ा हुआ, तो शक्कर का डब्बा था, उसमें चींटियाँ अप एंड डाउन हो रही थी। वो आदमी ने शक्कर के डब्बे में चम्मच डाली और सीधा चाय में डाल दिया। अब चींटियाँ अप एंड डाउन हो रही थी, वही शक्कर डाल दी। अब बताओ कौन इस उस चाय को पिएगा? चलो वो तो जाने दो, ऑफ़िस के नीचे दोपहर में लोग नीचे वॉक करने जाते हैं, भोजन करने के बाद या बाहर जाते हैं भोजन करने वाले। अब नीचे छाछ वाला और नींबू पानी वाला, बटर मिल्क वाला और नींबू पानी वाला रहता था। अब एक दिन मैं ऑफ़िस जल्दी पहुँच गया और मैंने देखा वो नींबू पानी वाला और छाछ वाला, वो नीचे ड्राइवर लोग का जो वॉशरूम होता है, उस वॉशरूम में से वो जो पानी नींबू पानी और छाछ में प्रयोग करता था, वही वॉशरूम का पानी वो नींबू पानी बनाने के लिए और छाछ बनाने के लिए प्रयोग
करता था। मैंने बोला भैया ये पानी क्यों डाल रहे हो? तो उसने बोला कि भैया जो बिसलरी की बोतल वाला पानी आता है वो तो हमको महँगा पड़ता है और यही पानी यहाँ से मिल जाता है तो हम वो डाल देते हैं। अब बताओ ऐसी-ऐसी चीज़ों से ये सब चीज़ें बनाई जाती है और तो और मैं आपको बताऊँ मैं एक बार गेटवे ऑफ इंडिया सब फ्रेंड्स गए थे हम लोग। मैं चर्च गेट स्टेशन के वहाँ पर होटल में शाम रात को खाने के लिए बहुत 10 साल 20 साल तो नहीं इतना पुरानी बात नहीं है, 10-12 साल पुरानी बात है। वहाँ पर होटल में शाम के टाइम खाने के लिए गया, तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड ने तो जल्दी खाना खा लिया था एक फ्रेंड ने तो, फिर मैंने को खाने का मन था, पुरानी बात है पंजाबी और ये सब खाते हैं ना आप लोग नान रोटी वगैरह। अब मैंने प्रवचन में सुना था कि कभी भी बाज़ार का भोजन करो, माने भाई साहब जो बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब वो बताते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ तुम त्याग मत करो, लेकिन कहीं पर भी खा रहे हो तो बस उसको ज्ञाता दृष्टा भाव पूर्वक उसको जानो, ये चीज़ कैसे बनी है, क्या है, उस चीज़ को शोधन करके खाओ। तो मैंने यही अप्लाई किया, तब इतना छूटा नहीं था मेरे से, तो मैंने नान के टुकड़े करके ऐसे देखा, शोधन किया, तो देखा हो तो उसके अंदर कॉकरोच मिला, नान के अंदर कॉकरोच। अब बताओ ये तो प्रत्यक्ष मैंने देखा तब पता चला कि भई इस तरह से इसमें नान में भी कॉकरोच और इस तरह से मैंने जिस दिन से मैंने देखना शुरू किया कि मैं त्याग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को जैसे शास्त्रों में बात आती है, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग है, वो अविचारित रम्य है। विचार करोगे तो रम्य नहीं लगेंगे। तो मैंने विचार करना जिस दिन से शुरू किया, उस दिन से मेरी तो रास्ते में ऐसे ही मिलने लग गई बातें। नान को टुकड़ा किया तो वहाँ से कॉकरोच मिला और चाय वाले के पास, नींबू पानी वाले के पास, इस तरह से सारी चीज़ों को समझने पर हुआ कि भैया बाज़ार की चीज़ें तो ऐसी है क्या बताएँ। और अभी मैंने एक निखिल शास्त्री करके एक चैनल बनाया है, उसपे मैंने सारी चीज़ें डाली है। बिस्किट वगैरह होते हैं, अपन बच्चों को क्या करते हैं बिस्किट खिलाते हैं, हड्डियों से बिस्किट बनते ही है। यू कैन आल्सो टेक टुमारो। ठीक है लेकिन भैया अभी कल तो ऐसा है कि मेरा ग्वालियर के अंदर मैंने क्लास के लिए बोल दिया है, वहाँ पर मेरा सहज जीवन पे सैटरडे संडे क्लास है, तो फिर कभी मौका होगा तो अपन देख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई शायद बात समय भी ज़्यादा हो। हाँ, इस तरह चैनल के से बारे में बता दीजिए। हाँ, हाँ, कुछ कह रहे थे? तो तो इस तरह से जीवन में कई ऐसे प्रसंग बने तो समझ में आया कि ये बाज़ार की चीज़ें जितने भी है, ये सारी चीज़ें माने छूने योग्य नहीं है। आप लोग भी यदि खाते हो तो प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। और आप चाहो तो निखिल शास्त्री करके यूट्यूब पे मेरी चैनल है, उसमें मैंने हाँ, काफ़ी चीज़ें अपलोड की है। जैसे बिस्किट कैसे बनता है, चॉकलेट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं और भी समय-समय पर आपको हम जानकारी देंगे। इस तरह से अन्योन्य भाव में भूतल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे भूतगल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में न होना, माने एक दूसरे में वो कुछ नहीं करती ये समझना है आपको। जैसे हमने अत्यंता भाव में समझा था कि आत्मा का शरीर कर्मों में ना होना, माने आत्मा है वो शरीर में कुछ नहीं करता, कर्मों में कुछ नहीं करता, ये है अत्यंता भाव। तो वहाँ पर इसकी स्वतंत्रता बताई और प्राग भाव प्रशंसा भाव में क्या बताया कि वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। तो वहाँ पर भी पर्याय की स्वतंत्रता बताई कि हम कुछ नहीं कर सकते, भूतकाल की पर्याय में और भविष्य काल की पर्याय में और अत्यंताभाव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता ये बताया। और यहाँ पर अन्योन्याभाव में ये बताया कि एक पूतगल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पूतगल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। माने चारों अभाव के अंदर ऑल ओवर देखा जाए तो स्वतंत्रता सिद्ध की कि वास्तव में हम कुछ कर नहीं सकते। आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा में कहे तो ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, माने हम जानने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से हमने 4 अभाव की बहुत सुंदर आपका भी उपयोग अच्छा लगा है हमारा, आपको आपके चेहरे देखकर आपके पता चल रहा है। हमने थोड़े से समय में आपको पूरा विषय समझाने का प्रयास किया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा देहु दो। पदशान भिनवाणी मात की जय, सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय, हाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय।
प्रश्न, खाने से भूख नहीं मिटती तो फिर रोज खाना क्यों खाते हैं? प्रैक्टिकली अप्लाई क्यों नहीं करते? सेल से रिमोट नहीं चलता है तो बिना सेल से चलेगा क्या? हाँ, जब सारा काम अपनी योग्यता से ही होता है तब हमारी मेहनत का क्या? और तो क्या हम दिन भर फालतू मेहनत करते हैं क्या? एक प्रश्न और आया है, शायद इसी के साथ मैं मर्ज कर दूं। प्रश्न आया था कि फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या? तो या पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? हाँ, आपके सारे प्रश्नों से मुझे समझ में आता है आपका क्या कहना चाहते हो आप। तो मैं पहले एक लाइन दोहराना चाहूँगा आपको। कार्य विकल्पों से नहीं होता, व्यर्थ मूढ़े ही बोझा ढोता। कि कार्य विकल्पों से नहीं होता, व्यर्थ मूढ़ ही बोझा ढोता। हम क्या करते हैं? बोझा ढो रहे हैं। क्योंकि अभी आपने जो कहा कि भाई हमारा करने का औचित्य ही क्या रहा, हम हमारी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन हम कह रहे हैं तुमने किया ही क्या है? आप अगर कोर्ट के अंदर केस प्रस्तुत करो सियालबाद कोर्ट में कि हमने इतना काम किया, हमने रोटी बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया। जैसे महिलाओं का कंप्लेन होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक इतने काम करते हैं, 5 बजे से उठ करके झाड़ू लगाना, पानी छानना, ये करना, वो करना, रात को बिस्तर लगाना, ये सब काम करना, सवेरे से शाम तक थक जाते हैं, इतना काम करते तो भी कोई यश नहीं देता कि तुमने इतना काम किया, तुमको कोई अच्छा नहीं कहता कि तुमने बहुत काम करती हो, थक जाती हो, तो इतना वो कुछ माने कहता नहीं है। तो ये बात समझना चाहिए आपको, आपने किया ही क्या है? आपने मात्र जाना ही है, जानने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। हम क्या करते हैं? इन सारे कार्यों को कर्ता अपने आप को मानते हैं कि मैंने किया। इस कारण से आपको इस तरह से जब कोई कहता नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि माता-बहनें काफ़ी दिनों से सोचते हैं, कि फलानी चीज़ इस संडे को बनाएँगे और खिलाएँगे। सब लोग घर पे होंगे तो खिलाएँगे। अब कितने दिनों से सोचा था ये चीज़ बनाएँगे, खिलाएँगे और बन भी गई और बनाने के बाद सबने अच्छे से खा भी लिया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आज तो बहुत बढ़िया बनी है। अब ज़रा-सा किसी ने तारीफ़ नहीं की उस डिश की, तो सोचो खिला तो दिया आपने, सबने खा भी लिया, लेकिन तारीफ़ नहीं की कि आज बहुत अच्छी डिश बनाई। अब सारी मेहनत कहाँ गई आपकी? इतने दिनों से सोचा, इतनी सामग्री बनाई, शुद्ध घर में बाकायदा पीसी, मसाले पीसे, सब कुछ किया। अब वो चीज़ बनने के बाद आपको कोई तारीफ़ नहीं करता तो कैसा लगता है? कि हमारी तारीफ़ ही नहीं की। क्यों? दुःख क्यों होता है? कि हमने उस कार्य को अपना कर्ता माना कि मैंने किया, इतनी मेहनत हमने की, इस कारण से आपको दुःख होता है। वास्तव में आपने कुछ किया ही नहीं है। जब अंदर में आपको होगा कि मैं वास्तव में परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ और ऐसा होगा जब आपको, तब आपको कार्य के बिगड़ने पर भी दुःख नहीं होगा और कार्य के अच्छे होने पर भी आपको अंदर में मतलब राग-द्वेष के परिणाम छूट जाएँगे। जो भी भूमिका अनुसार है वो तो होता रहेगा। दूसरी बात आपके जो प्रश्न आ रहे थे, भई भूख भूख तो लगती है, हम खाते तो हैं, लेकिन पहले नंबर पे हमने ये बताया कि भई तुम खाते हो कि नहीं खाते? पहले नंबर तुम हो कौन? कि तुम तो आत्मा हो, और आत्मा है वो भोजन करता है कि नहीं करता? कि नहीं करता? हमने पूर्व के प्रवचन में बताया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है। ऐसे आत्मा है वो भोजन का भोक्ता नहीं है। रसगुल्ले का दृष्टांत याद करा दें फिर से। रसगुल्ले को तुमने खाया कि नहीं खाया? कटोरी में रसगुल्ला रखा और मुख में रसगुल्ला रखा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पुतला होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमने अन्योन्या भाव सबसे लास्ट में रखा। पहले सारी स्वतंत्रता की बात समझा दी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। पर्यायों का कर्ता भोक्ता नहीं है, भूतकाल की भविष्य की पर्यायों का भोक्ता नहीं है। और अंत में हम पुद्गल की बात कर रहे हैं कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं करता। अब आपका कहना है कि भई हमको लगता तो नहीं है, हमको तो ऐसा ही लगता है कि हम ही खा रहे हैं, हमें भूख लगी, हमने खाया। तो यही तो मान्यता छोड़ने के लिए पूरा स्वाध्याय और तत्व ज्ञान करना है कि वास्तव में हम कुछ करते नहीं हैं, हम तो मात्र इसके जानने वाले ही हैं। इस तरह से हम जब वेद विज्ञान करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हम इसके कर्ता नहीं है, हम तो मात्र जानने देखने वाले ही है। माने स्वतंत्रता समझने की ज़रूरत है इसमें।